सभी घर में चटकारे ले ले करके खाएंगे जब आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे। अगर आप इस तरह से भिंडी बनाएंगे तो आपके घर में रोज़ाना किलो किलो भिंडी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा मसाला भिंडी और ये बहुत कम समय में बनता है और ये खाने में तो इसका स्वाद बहुत गज़ब का आता है। तो आप एक बार इस भिंडी की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और भिंडी खाने के तो अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों को भिंडी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि भिंडी खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है और भिंडी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसमें विटामिन ए, सी, ई और के की मात्रा पाई जाती है। तो इतने फ़ायदे वाली भिंडी क्यों ना खाएं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीमास किचन में। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी हम फटाफट से शुरू करते हैं। आज मेरे हस्बैंड सब्ज़ी बाज़ार गए और वहाँ से उन्होंने भिंडी खरीद के लाया है और उन्होंने कहा कि आज घर में भरवा मसाला भिंडी बनाओ। आज मेरा वही खाने का मन हो रहा है। तो फिर क्या था, देरी क्यों करना। जब ताज़ी भिंडी है, हरे हरे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे भिंडी है, तो इसका भरवा मसाला भिंडी क्यों नहीं बनाए। तो चलिए आज मैं भरवा मसाला भिंडी ही बनाऊंगी। तो मैंने देखिए आधा किलो भिंडी में से आधा निकाल लिया है, यानी कि 250 ग्राम मैंने भिंडी ले लिया है और अब मैं इसे साफ़ पानी से धो लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने साफ़ पानी से इसे धो लिया है और अब चलिए भिंडी को काटते हैं। तो भिंडी का देखिए हमें ऊपर का भाग काट के निकाल देना है और नीचे का भी थोड़ा सा भाग काट के निकाल देना है। ये दोनों भाग कट गया और अब भिंडी के बीचों बीच कट लगा देना है। देखिए ये ईज़िली कट जाता है, बस चाकू लेके हमें बीचों बीच कट लगा देना है और नीचे से थोड़ा सा छोड़ देना है। इसका आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कट लगाना है। और अब देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा भिंडी भी काटा। देखिए अब इसे हमें बीचों बीच कट लगाना है और नीचे का जो थोड़ा सा भाग है उसे हमें बस थोड़ा सा छोड़ देना है, पूरा कट नहीं लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बीचों बीच कट लगा दिया है और यहाँ पे इसी तरह से हमें सारे भिंडियों को काट लेना है एक एक करके। और बीच में भिंडी को कट लगा करके चेक कर ले कि उसमें कीड़ा तो नहीं है। अगर कीड़ा वाला भिंडी हो तो उसे फेंक देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा भिंडी को काट लिया है और अब चलिए मैं भरवा मसाला के लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच चना दाल लिया है, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली लिया है और आधा चम्मच मगजदाना लिया है, यानी खरबूजे का बीज। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसे हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। और जो हम कच्चा मसाला पीसेंगे अब हम वो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के लिया है पीली वाली सरसों, 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा, 2 सूखे लाल मिर्च। आप चाहे तो सूखे लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इसे मैंने साफ़ पानी से धुल लिया था और अब मैं इसे थोड़ा साइड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब मैंने गर्म कढ़ाई में इस चना दाल को डाल दिया है और चना दाल को हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसका रंग जब तक हल्का ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका रंग थोड़ा बदल गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। बस इतना ही हमें भूनना है। अब मैं चना दाल को निकाल ले रही हूँ। इससे ज़्यादा चना दाल नहीं भुने वरना चना दाल जल जाएगा। और अब मैं इसी कढ़ाई में मूंगफली के दाने को भी डाल दे रही हूँ और इसे हमें हल्का भूनना है। जब मूंगफली का हल्का हल्का मूंगफली फटने लगे तब तक हमें भूनना है। उसके बाद इसमें मगजदाना डाल लेना है और मगजदाना डालने के बाद हमें इसे हल्का यानी कि 1 से 2 मिनट ही भूनना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना है। और यहाँ पे हमारा मूंगफली और मगजदाना भी भून चुका है और अब मैं कढ़ाई से मूंगफली और मगजदाना को भी निकाल लूँगी। और अब मैं इन सभी चीज़ों को ठंडा करने के लिए 10 मिनट छोड़ दूँगी और जब ये ठंडा हो जाए तो मूंगफली के दानों से छिलका हटा लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया है और इसमें मैं सारा मूंगफली निकाल करके रख दूँगी। और अभी हमारा मूंगफली बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है और अब मैं इस कपड़े को मूंगफली के ऊपर ढक लूँगी और मूंगफली को अच्छे से रगड़ लूँगी। तो जब हम मूंगफली को कपड़े से रगड़ेंगे तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आपका कितना भी मूंगफली हो, अगर आप इस तरह से मूंगफली का छिलका निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा मूंगफली से देखिए कितना अच्छा से छिलका बाहर आ चुका है। तो अब हम इसे मसालों में मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मसाला पीसने के लिए एक जार ले लिया है और अब मैं इसमें
मूंगफली, चना दाल और मगजदाना को सूखा ही पीस लूँगी। इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इन सभी को पीस लिया और इसका पाउडर देखिए कितना फ़ाइन पिसा हुआ है। बस आपको भी इसी तरह पीस लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी सूखे लाल मिर्च, और जो मेरे खड़े मसाले थे उन सभी को मैं इसी में डाल लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भी पिस करके तैयार है। तो इस मसाले को अभी हम कच्चा नहीं रहने देंगे, इसे हम हल्का सा भूनेंगे। तो चलिए गैस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा पैन गरम हो चुका है और अब मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दूँगी। और अब मैं इसमें सारे मसाले जो मैंने पीस के रखे थे उसको डाल करके इसे हल्का भून लेना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, यानी मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो इसमें मैंने डाला हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। और अब मैं इन सभी को डाल करके भून लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा देखिए मसाला से पानी सूखते जा रहा है और ये भूनते जा रहा है। तो अब इसमें मैंने डाला नमक स्वाद के अनुसार, और नमक डालने के बाद हमें मसालों को फिर से भून लेना है। और हमारा मसाला भून करके बिल्कुल भी तैयार है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, इसे हल्का ही भूनना है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे भिंडी को रख लिया है और अब मैं इसमें मसाला भरूंगी। तो ये मसाला मेरा ठंडा हो चुका है। तो अब हम सारी भिंडियों में मसाला भर लेंगे। तो मैंने एक भिंडी उठाया, इस भिंडी का बीच से मुंह खोला और थोड़ा सा मसाला लिया हाथ में और हल्के हाथों से देखिए भिंडी के बीचों बीच हमें मसाला भर देना है, भिंडी का मुंह खोल करके। और ये कितनी आसानी से भिंडी में मसाला भर रहा है आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे रख लेती हूँ। अब इसी तरह से मैंने दूसरा भिंडी लिया है और बीच से भिंडी का मुंह खोल लिया है और भिंडी में हल्का हल्का मसाला भर दिया है। जितना मसाला अंदर जा सकता है उतना मसाला आप भर लें और एकदम हल्के हाथों से भरें, वरना भिंडी फट सकता है। तो ये देखिए हमारा दूसरा भिंडी भी भर चुका है। इसी तरह से मैंने बाकी भिंडियों में भी मसाला भर लिया है। और ये देखिए हमारा भिंडी में मसाला भर करके बिल्कुल भी तैयार है। और भिंडी को आप इस तरह से भर करके रख सकते हैं और जब आप खाना खाने जाएं उस समय गर्मा गर्म फ्राई कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया था, वो मैं आगे भिंडी में डालूँगी। मैंने जिस पैन में मसाला भुना था उसी पैन को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल 2 बड़ा चम्मच। इस भिंडी को बनाने के लिए हमें सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए और हमारा तेल देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं सारे भरे हुए भिंडियों को इसमें डाल लूँगी और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भून लेना और इसे बहुत तेज़ी से नहीं चलाते जाना है, इसे हल्का हल्का चलाएं। और अब मैं इसमें ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब मैं ढक्कन हटा लेती हूँ और अब मैं फिर से इसे एक बार चला लेती हूँ। इसे एकदम हल्के हाथों से चलाना है और अब मैं फिर से ढक्कन लगा करके भून लूँगी इसे। अब फिर से ढक्कन मैंने हटाया और फिर से मैं इसे भून लूँगी। तो इसी तरह से ढक्कन लगा करके और हटा हटा करके ढक्कन हमें 2 से 3 बार भिंडी को भून लेना है। तो ये देखिए ये हमारा अच्छे से भिंडी भून चुका है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। और अब मैं इसी टाइम इसमें जो मेरा मसाला थोड़ा सा बच चुका था भिंडी वाला वो मैं इसमें डाल लूँगी और फिर से हमें मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भिंडी को भून लेना है। तो यहाँ पे हमारा भिंडी भून करके बिल्कुल भी तैयार है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और भिंडी को चारों तरफ से फैला करके इसे ढक करके हम अभी 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। और अब 5 मिनट हो चुका है तो अब मैं ढक्कन हटा लूँगी और अब मैं भिंडियों को किसी बर्तन में निकाल लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं जो तेल था भिंडी का वो भी सूख चुका है, बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं है और भिंडी हमारे एकदम क्रिस्पी भुना हुआ है। और देखिए मैं अब इसमें भिंडी को निकाल ले रही हूँ बर्तन में। और यहाँ पे मैंने सारी भिंडियों को इस बर्तन में निकाल लिया है और अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी भरवा मसाला भिंडी बन करके बिल्कुल भी तैयार है।
और हमारा भरवा मसाला भिंडी सेहत और स्वाद से भरपूर है। आप इस भिंडी को रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आप चाहें तो गर्मा गर्म भिंडी जब आप फ्राई कर रहे हो तो आप ऐसे भी इसे लेकर के खा सकते हैं। आपको ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगेगी खाने में। अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो आप इस भिंडी को ले जा सकते हैं। आपको मेरी भरवा मसाला भिंडी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाइक बटन है, उसे आप ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप मुझे अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।